फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग, जिसको आपका तर्क शक्ति भी कहा जाता है। देखिए, इस सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्जाम में आपको टाइम बचा करके दे रहा होता है और टाइम सेविंग सब्जेक्ट इसको बोला जाता है। यानी कि अगर आपके 25 क्वेश्चंस हैं तो 25 क्वेश्चंस को करने का जो टाइमिंग होता है आपका, वो 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चंस को कर जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है आप लोगों का कि इतने जो क्वेश्चंस होते हैं हम इतने कम समय में किस प्रकार से कर सकते हैं और उन प्रश्नों को करने की हमारी अप्रोचेज क्या होने चाहिए और उनकी ट्रिक्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हमारा जो टॉपिक्स है वो है प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट्स। देखिए, प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके दो टॉपिक्स इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका एक तो आता है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स एंड प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट्स। ये दो टॉपिक एक ऐसे टॉपिक है जिससे कम से कम 15 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जैसा कि अल्फाबेट्स के अंतर्गत या नंबर्स के अंतर्गत आप लोग देख पाते हैं कि एनालॉजी टेस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ऑड वन आउट आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक जैसे कि मिसिंग नंबर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के इन अल्फाबेट्स और नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात यह है कि रीजनिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें किन चीजों की जानकारी होनी जरूरी होती है। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए प्रत्येक लेटर्स, जो कि अल्फाबेट्स का जो लेटर्स होता है उसका प्लेस, उसका स्थान आपको पता होना जरूरी होता है। तो अगर आप लोगों को उनका स्थान नहीं पता है, क्योंकि आपको टाइम बचा करके जाना है, तो टाइम अगर आपको बचाना है, स्पीड अगर आप लोगों को क्वेश्चन में देनी है, स्पीडली क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपको अल्फाबेट्स के लेटर्स के प्लेसेस का पता होना जरूरी होता है। तो यहां पर मैं आप लोगों से स्टार्टिंग के केवल 5 मिनट लूंगा और इन 5 मिनट में ही मैं आप लोगों को प्रत्येक अल्फाबेट्स के लेटर्स के प्लेस वैल्यूज, यानी कि उसका जो स्थान होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ जो अपोजिट लेटर होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे पास में एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हम किसी भी लेटर्स को लिख करके उसकी प्लेस वैल्यू को निकालें। तो इनको क्या करना है, आप लोगों को याद करना है, और याद भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आगे आने वाले वीडियोस हैं आप लोग देखेंगे कि आने वाले वीडियोस के अंदर ये आप लोगों को लेटर के जो प्लेस है वो खुद ही याद हो गए होंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप लोगों को एक काम करना होगा स्टूडेंट्स कि आप लोग जो हैं, जैसा कि आपके पास में कोई बुक होती है, इंग्लिश की जो बुक है, और उसमें क्या होता है आप लोगों का एक कोई पैराग्राफ लेना है, और उस पैराग्राफ, मान लीजिए ये कोई पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ में जो लेटर्स हैं, जो आप लोगों के लेटर्स हैं, उन लेटर्स की प्लेस पर उनकी प्लेस वैल्यू लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आज का काम आप लोगों का जो रहेगा, जो होमवर्क है एक तरह से आप लोगों का, वो ये रहता है कि आपको प्रत्येक लेटर्स के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू को लिखना है, उसके प्लेसेस को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा लेटर किस प्लेस पर आता है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं इजोटी। जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, जब भी आपने कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किया होगा और रीजनिंग को पढ़ना शुरू किया होगा, तो सबसे पहले आपने इस वर्ड के बारे में सुना होगा, इजोटी। इजोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ड जो होता है वो प्रत्येक जो लेटर होता है वो 5 के डिफरेंस पर होता है। जैसे कि अगर हम 5E की बात करें तो ये 5वें स्थान पर होता है, J की बात करें 10, O 15, T 20 और Y आपका 25। और इसी वर्ड के रेफरेंस से हम आपके जो अल्फाबेट में जो 26 लेटर होते हैं
जो 26 लेटर होते हैं उन लेटर के प्लेसेस को हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मैंने आपसे पूछा कि के का प्लेस क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि जे के बाद क्या आता है, के आता है। इसका मतलब जे अगर 10 है तो के कितने पर होगा भाई, 11 पर होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपका कि U का प्लेस क्या होगा, आपको पता है कि टी के बाद U आता है, और अगर T 20 है तो U कितने पर होगा, 21 पर होगा। तो इस तरह से आप लोगों का हम प्रत्येक लेटर के प्लेसेस को याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी हम आप लोगों को इनके प्लेसेस याद कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ए का जो प्लेस होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ये तो सभी को पता होता है। बी का जो प्लेस होता है वो 2 होता है। सी का जो प्लेस होता है वो कितना होता है, 3 होता है। और डी का जो प्लेस होता है वो कितना होता है, डी का जो प्लेस है वो होता है 4। यहां तक तो सभी को पता ही होता है। अगर ई की बात करें तो ई को आप ध्यान रखिए इजोटी में, ई में क्या है आपका 5वें स्थान पर है। अब बात करते हैं एफ की। एफ को आप कैसे याद रखेंगे, तो एफ को याद रखिए फिक्स, और फिक्स का अपोजिट कर दीजिए 6, फिक्स 6। तो एफ कौन से प्लेस पर होगा, आपके 6 प्लेस पर होगा, यानी कि 6ठे स्थान पर होगा। अगर हम जी की बात करें तो जी में आप ये देखिएगा, जी में आपको क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो जी में आपको 7 बना हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर जी में आपको 7 बना हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें ये पता चल चुका है कि जी कौन से प्लेस पर आता है, 7 प्लेस पर आता है। एच को अगर आप लोग देखते हैं तो एच को अगर हम इधर को भी मिला दें और इधर को भी मिला दें तो क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एच से बन गया है 8। तो इसका मतलब ये है कि एच कौन से प्लेस पर होगा, 8 प्लेस पर होगा। आई को आप कैसे याद रखिएगा, आई नो, तो आई कौन से प्लेस पर होगा, 9th प्लेस पर होगा आपका। अगर आई के बाद क्या आता है, जे कौन से प्लेस पर, 10 पर, 10th प्लेस पर होगा, क्योंकि इजोटी में है आप लोगों का। अगर के की बात करें तो के को कैसे याद रखेंगे आप लोग, आईपीएल की एक टीम सुनी होगी आप लोगों ने जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। तो के कौन से प्लेस पर होगा, 11 प्लेस पर होगा, किंग्स 11, के फॉर किंग्स 11 पंजाब। ठीक है। एल की अगर हम लोग बात करें तो एल होगा 12वें स्थान पर। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एल का मतलब होता है लव, और जब किसी को लव हो जाता है तो उसके क्या बच जाते हैं, 12। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लव में क्या बच जाते हैं, 12। तो एल कौन से प्लेस पर होगा, 12वें स्थान पर होगा, 12th प्लेस पर होगा। एम कौन से प्लेस पर होता है, 13 प्लेस पर, ये तो सभी को पता ही होता है। एन कौन से प्लेस पर होता है, तो एन होता है 14 प्लेस पर, ये भी सभी को पता है। एन के बाद आता है ओ कौन से प्लेस पर है, ओ है आपका 15 प्लेस पर, 15वें स्थान पर। ओ के बाद क्या आता है, पी कौन से स्थान पर आगा, 16। PQR, इन सभी को आप एक साथ याद करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 17 रूम नंबर 18 में बैठ करके हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और आर के बाद क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, एस आता है। एस का प्लेस क्या होगा, 19 होगा, 19th। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टी कौन से प्लेस पर है, 20 प्लेस पर है। अगर टी 20 प्लेस पर है तो टी से पहले क्या आता है, एस टी। अगर टी 20 पर है तो एस किस पर होगा, 19th प्लेस पर होगा। टी कौन से प्लेस पर होगा, जैसा कि आप सभी को पता है 20 पर होगा। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, टी यू। तो यू कौन से प्लेस पर होगा, यू होगा 21 पर, और वी 22 पर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपने इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर का नाम सुना होगा जिसका नाम है युवराज सिंह, उसका निकनेम होता है यूवी। निकनेम क्या होता है, यूवी। तो यूवी ने 21 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और 22 साल की उम्र में क्या ले लिया, उसने रिटायरमेंट ले लिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें डब्ल्यू की, डब्ल्यू को अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो आप सभी को पता लगता है कि ये इस प्रकार से दिखाई देगा और इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये कौन से प्लेस पर आ जाएगा,
23 प्लेस पर आ जाएगा। x कौन से प्लेस पर होगा 24 पर, y कौन से प्लेस पर होगा 25 पर, और z कौन से प्लेस पर होगा, z होगा 26 प्लेस पर। तो ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे, ये आपको लेटर के प्लेसेस याद करने का एक तरीका है, एक मेथड है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, लेटर के प्लेसेस को याद कर सकते हैं। और आप लोगों को जैसा कि मैंने वर्क बताया है, आपको करना क्या है, आपको पैराग्राफ पर आपको लेटर के प्लेसेस लिखने हैं। चलिए आगे इसके बाद में चलते हैं कि अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि अपोजिट लेटर भी हम लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व करने के लिए पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अपोजिट लेटर को याद करने की जो ट्रिक्स है वो क्या ट्रिक्स होगी उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट होगा स्टूडेंट्स आपका जेड, और जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट होगा वाई, बी का अपोजिट होगा वाई, और वाई का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। इसको कैसे याद रखेंगे आप, बाय से याद रखेंगे। सी का अपोजिट होगा एक्स, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, एक मोटरसाइकिल का नाम है यामाहा क्रैक्स, तो आप इसको क्रैक्स से याद रखिएगा। डी का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। आप इसको ड्यू से याद रख सकते हैं, माउंटेन ड्यू के नाम से याद रख सकते हैं। ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट होगा वी, इस और वी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। इसको याद रख सकते हैं आप लोग इवनिंग से। एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट होगा यू। आप इसको याद रख सकते हैं, फुल मार्क्स प्राप्त करनी है आपको कंपटीशन में, क्या करना है, फुल मार्क्स प्राप्त करने हैं। एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, फुल, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जी की बात करें तो जी का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट होगा टी, और टी का अपोजिट क्या होगा, जी। इसको याद रख सकते हैं आप लोग जीटी रोड से, ठीक है। इसके बाद में एच, एस का अपोजिट क्या होगा, तो एस का अपोजिट होगा एस। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा हनी सिंह, आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा हनी सिंह, तो एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट क्या होगा एच। इसको आप हाई स्कूल से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एच के बाद में आप लोगों का आता है आई का अपोजिट क्या होगा आर। इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, इंडियन रेलवे से याद रखेंगे, ठीक है। जे का अपोजिट क्या होगा क्यू, आप इसको याद रख सकते हैं। आपने जो है याद रखेंगे इसको जंगल क्वीन के नाम से, ठीक है, जंगल क्वीन। के का अपोजिट क्या होगा, तो के का अपोजिट होगा पी। आप इसको कैसे याद रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। के से किंग्स और पी से पंजाब। के का अपोजिट क्या होगा पी, पी का अपोजिट क्या होगा के होगा। एल का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो एल का अपोजिट होगा ओ, और ओ का अपोजिट क्या होगा एल। इसको कैसे याद रखें, लव से याद रखें, ठीक है। इसके बाद में क्या है आप लोगों का एम का अपोजिट क्या होगा एन, एम का अपोजिट क्या होगा एन, और एन का अपोजिट क्या होता है आप लोगों का एम होता है। तो ये हमारे अपोजिट लेटर की ट्रिक्स थी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं आप लोगों का कि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो अल्फाबेट्स में, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर की अगर हम लोग बात करें तो 26 लेटर में आपके स्टार्टिंग की जो 13 लेटर्स होते हैं वो एक पार्ट कहलाता है अपने आप में, और लास्ट के जो 13 लेटर होते हैं वो सेकंड पार्ट कहलाता है। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है स्टार्टिंग के 13 लेटर है, और सेकंड पार्ट जो है आप लोगों का वो लास्ट के 13 लेटर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इतना ही जाना है। अगली वीडियो में हम आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे कैसे बनते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सीरीज की हम लोग बात करेंगे, जो कि आप लोगों के उन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए आप लोगों के वीडियो को लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हमें और ज्यादा मेहनत
करने का प्रोत्साहन मिलता है, हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।